नमस्कार। काव्यांगन मंच को नमन करते हुए मैं रमापत त्रिवेदी आप सभी मनीषियों का हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर शनिवार की भांति आपके हृदय की प्रत्येक संवेदना और अनुभूति से निकली अभिव्यक्ति की प्रतीक्षा रहती है। नमन करता हूं मैं मंच के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का कि उन्होंने हमें यह पटल दिया, मंच दिया। आपसे मिलने के साथ आपसे मिलते हैं हर शनिवार को और यादें रह जाती हैं कि कभी जब बात होती है ख्यालों में तुम ही होते, कभी जब बात होती है ख्यालों में तुम ही होते, न जाने आंख में पानी हमारे आ ही जाता है। तो प्रेम का स्वरूप नहीं होता कोई भी, प्रेम एक अभिव्यक्ति है। आपके हृदय के भाव जब आपकी कलम से कविता बनकर निकलते हैं, आपके स्वर से स्वर लहरियां जब निकलती हैं और पाठक और श्रोताओं के हृदय के भावों को झंकृत कर देती हैं, उद्वेलित कर देती हैं, तभी काव्य का जन्म होता है। कि यह वह रचना क्या जिसको पढ़कर पाठक अभिभूत न हो जाए, अधरों पर खेल नहीं जाएं दो चार पंक्तियां कविता की। तो कविता की सार्थकता वही हो जाती है जब पढ़ने वाला आपकी रचना को दोबारा दोबारा पढ़े और दो पंक्तियां गुनगुनाए जरूर। माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कोई मना नहीं है। आपके हृदय की अभिव्यक्ति जब कविता बनकर पाठक के मन में आती है, अपनी खुशी अपनी पीड़ा उसको ऐसा लगता है कि मेरी ही है, आपने उसकी ही बात कही है, तो आपकी रचना सार्थक हो जाती है। कि अब साध हृदय में जिनके कहते हैं करुण कथाएं, जो सरल हृदय की, जो सरल पुकार हृदय की, उनकी हैं विकट व्यथाएं। कि आंखों की अविरल गंगा देकर पुकार कुछ कहती, क्रंदन बन कर आंखों से निर्झरणी बन कर बहती, निर्झरणी बन कर बहती। हे देव मेरे रोदन को, हे देव मेरे शब्दों को वीणा झनकार बना दो, इस तप्त धरा जन मन को शीतलता कुछ पहुंचा दो। तो आपकी लेखनी निरंतर ऐसे ही शीतलता पहुंचाती रहे, इसी विश्वास इसी आस्था के साथ आइए आज की काव्य गोष्ठी का हम बड़े प्रेम से, अनुराग से, श्रद्धा से और भावनाओं के पूर्ण समर्पण के साथ प्रारंभ करते हैं। कि अनुभूतियों के सागर जब जब हृदय में आए, कुछ गीत तुम सुना दो, कुछ गीत हम सुनाए, कुछ गीत हम सुनाए। बड़े सम्मान के साथ, बड़े अभिमान के साथ आदरणीय राधा कृष्ण दीक्षित जी को काव्यांगन गोष्ठी का संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी।
आपने बहुत सुंदर भूमिका आज की इस काव्य गोष्ठी की रखी। आज की इस काव्य गोष्ठी में पधारे हुए सभी श्रेष्ठ रचनाकारों को शुभकामनाएं देते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, उनका वंदन करते हुए, आइए आज की शाम को फिर से काव्य के नाम करते हैं। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं मां सरस्वती की वंदना के साथ आज का काव्य पाठ। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अंजलि अरोड़ा खुशबू जी, जो हमारे साथ जुड़ी हैं। वैसे दिल्ली से हैं, लेकिन देवरिया उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। आप स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा अपने निजी सुख के लिए रचनाएं करती हैं और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती हैं। बहुत सारी संस्थाओं ने आपको सम्मानित भी किया है। हमारे पटल पर आती हैं और मां सरस्वती की वंदना सहित अपने बहुत सारे गीत गुनगुनाती हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और मां सरस्वती की वंदना के लिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्रीमती अंजलि अरोड़ा खुशबू जी, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय, बहुत शुक्रिया सीमा जी, रमापति सर को और अध्यक्ष साहब को, सबको बहुत बहुत सादर नमन और सबका बहुत शुक्रिया। मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और उनके चरणों में अपनी एक वंदना प्रस्तुत करती हूँ। हे माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। हे माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। तेरी याचना करते हैं, तेरी वंदना गाते हैं। तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। सुर ज्ञान दिया हमको, सम्मान दिया हमको, सुर ज्ञान दिया हमको, सम्मान दिया हमको, संगीत सुधा सरिता ईमान दिया हमको, संगीत सुधा सरिता ईमान दिया हमको। हम नित नई राहों पर तेरी महिमा गाते हैं, हम नित नई राहों पर तेरी महिमा गाते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। बहुत सुंदर। हे माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं।
आ, दुनिया ये सारी माँ तुझ पे है वारी माँ, दुनिया ये सारी माँ तुझ पे है वारी माँ, तेरा प्यार ही प्यारा है, तू सबसे प्यारी माँ, तेरा प्यार ही प्यारा है, तू सबसे प्यारी माँ, तेरा रहम करम है माँ, तेरा प्यार निभाते हैं, बहुत सुंदर। तेरा रहम करम है माँ, तेरा प्यार निभाते हैं, तेरा प्यार निभाते हैं। हे माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हम शीश झुकाते हैं। बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत सुंदर। हे माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ शारदे की यह बहुत ही मधुरिम स्तुति आपके द्वारा प्रस्तुत की गई और माँ सरस्वती की भक्ति की खुशबू आपके इस पटल पर फैल गई। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। माँ की कृपा, बहुत माँ की कृपा से। और आइए काव्य की धारा को बहाते हैं और चार पंक्तियां कि असुर की हर याचना में पीर है, असुर की हर याचना में पीर है और हर मिलन के पांव में जंजीर है। असुर की हर याचना में पीर है और हर मिलन के पांव में जंजीर है, कोई माने या न माने जिंदगी एक खंडित स्वप्न की तस्वीर बहुत है। खूब, बहुत सुंदर सर। या न माने जिंदगी एक खंडित स्वप्न की तस्वीर। हमारे खंडित स्वप्न जो टूट जाते हैं, छूट जाते हैं या रूठ जाते हैं, उनको आकार देने के लिए, रूप देने के लिए हम काव्य का सहारा लेते हैं। अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति में बदलने के लिए हम काव्य का सहारा लेते हैं और फिर उन सपनों को फिर से बुनना चाहते हैं, फिर से जोड़ना चाहते हैं। आइए, ऐसी बहुत सारी पहल हम सब करते हैं, उसी पहल की एक एक दो दो रचना आप सबके सामने आज के इस पटल पर रहेगी। तो मैं सबसे पहले काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय जी को। आप हिंदी से एमए हैं और संगीत में भी आपने एमए किया है, आप बीएड हैं और आपने जो है हिंदी में समास एक अध्ययन और वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं के संबंध में इस विषय पर पीएचडी की है। आपके कई गजल संग्रह प्रकाशित हुए हैं, ले चल अब उस पार कबीरा, रजा भी उसी की, तेरी खुशबू मेरे अंदर, बुद्ध होना चाहती हूँ, साक्षात्कार के बीच हिंदी गजलकार और इस गजल गीत कविता गद्य के लेखन के साथ साथ आपको तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में गजलें लिखने का अभ्यास है और वो प्रकाशित होती हैं। बहुत सारे राष्ट्रीय मंचों पर, दूरदर्शन पर, लोकसभा टीवी पर आपने बहुत सारा पढ़ा है। हमारे पटल पर आज पधारी हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से हम पहले आपका अभिनंदन करते हैं। बहुत स्वागत है मैम। और
अच्छा। डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय जी को बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। आपका माइक बंद है। अब जी ठीक है? जी जी सर, मैं नमन को समस्त महानुभावों को नमन करती हूँ और तमाम श्रोता वर्ग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी महानुभावों को नमन करते हुए मैं अपना हल्का सा परिचय देना चाहूंगी। मैं अलवर राजस्थान से डॉक्टर सीमा विजयवर्गीय 4 गजल संग्रह प्रकाशित हो गए हैं और अभी इंटरव्यू पर मैं गजलकारों पर कुछ काम कर रही हूँ। मेरे तीसरे गजल संग्रह से मैं एक गजल आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। तहत में सीमा जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं और मैं जिन दीदियों को नहीं जानती उनको भी नमन करती हूँ। मेरे समस्त अग्रज लोगों महानुभावों को नमन करते हुए एक गजल मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। देखिएगा। वो मीठा तराना अगर हो सके तो, वो मीठा तराना अगर हो सके तो मुझे फिर सुनाना अगर हो सके तो, मुझे फिर सुनाना अगर हो सके तो, जो कबीरा की झोली में है ढाई कर, जो कबीरा की झोली में है ढाई आखर, उन्हें गुनगुनाना अगर हो सके, क्या बात, उन्हें गुनगुनाना अगर हो सके तो, जहाँ एक तरफ हो समर्पण हो दिल में, जहाँ एक तरफ हो समर्पण हो दिल में, वो रिश्ते निभाना अगर हो सके तो, वो रिश्ते निभाना अगर हो सके तो। और ये शेर मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सबका ध्यान चाहूंगी मैं। देखिएगा। यहाँ मेरे पुरखों की यादें बसी हैं, यहाँ मेरे पुरखों की यादें बसी हैं, ये घर मत डहाना अगर हो सके तो, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। डहाना अगर हो सके तो, निकालो न हल कोई अपने नफरतों से, निकालो न हल कोई अपने नफरतों से, दिलों को मिलाना अगर हो सके तो, दिलों को मिलाना अगर हो सके तो। और एक छोटी सी गजल तहत में ही मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। स्वागत। आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी गजल कह रही हूँ कि रहे मंजर ना खुशतर तो, रहे मंजर ना खुशतर तो, सुकून से कौन बैठेगा, रहे मंजर ना खुशतर तो, सुकून से कौन बैठेगा, जले ये धरती अंबर तो, सुकून से कौन बैठेगा, रहे मंजर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रहे मंजर ना खुशतर तो, सुकून से कौन बैठेगा, जले ये धरती अंबर तो, सुकून से कौन बैठेगा, ये हिंसा खून नफरत की धधकती घोर ज्वाला में, ये हिंसा खून नफरत की धधकती घोर ज्वाला में, उठा ले तू भी
उठा ले तू भी खंजर तो, सुकून से कौन बैठेगा। यही सा खून नफरत की, यही सा खून नफरत की धधकती घोर ज्वाला में, उठा ले तू भी खंजर तो, सुकून से कौन बैठेगा। और देखिए आजकल जो हमारे पड़ोस के हालात देखेगा, इधर भी बंद दरवाजे, उधर भी बंद दरवाजे, इधर भी बंद दरवाजे, उधर भी बंद दरवाजे, पड़ोसी से भी हो डर तो, सुकून से कौन बैठेगा। वाह वाह वाह। बहुत खूब। दरवाजे, उधर भी बंद दरवाजे, पड़ोसी से भी हो डर तो, सुकून से कौन से कौन बैठेगा। और देखिएगा शेर, बहुत हैरत में हो उधाव, मगर तुम ही बताओ अब, बहुत हैरत में हो उद्धाव, मगर तुम ही बताओ अब, न आए वो समय पर तो, सुकून से कौन बैठेगा। क्या न आए वो समय पर तो, सुकून से कौन बैठेगा। और जवानी कट गई, जवानी कट गई बच्चों में, लेकिन अब बुढ़ापे में, जवानी कट गई बच्चों में, लेकिन अब बुढ़ापे में, उठो कर खाए दर दर तो, सुकून से कौन बैठेगा। जवानी कट गई बच्चों में, लेकिन अब बुढ़ापे में, उठो कर खाए दर दर तो, सुकून से कौन बहुत सुंदर। बैठेगा। बता ए जिंदगी मुझको फकत एक सांस की खातिर, बता ए जिंदगी मुझको फकत एक सांस की खातिर, जिए ये दिल भी मरकर तो, सुकून से कौन बैठेगा। जिए ये दिल भी मरकर तो, सुकून से कौन बैठेगा। है प्यासा आदमी ही आदमी के खून का क्यों अब, है प्यासा आदमी ही आदमी के खून का क्यों अब, रहा ऐसा ही मंजर तो, सुकून से कौन बैठेगा। रहा ऐसा ही मंजर तो, सुकून से कौन बैठेगा। और अंतिम शेर देखेगा, चलो मिल बैठ कर हम आज सुलझाएं समस्याएं, क्या बात। चलो मिल बैठ कर हम आज सुलझाएं समस्याएं, रही ये चुप्पियां अगर तो, उससे कौन बैठेगा। चलो मिल बैठ कर हम आज सुलझाएं समस्याएं, रही ये चुप्पियां अगर तो, सुकून से कौन बैठेगा। रहे मंजर ना खुश तर तो, सुकून से कौन बैठेगा। चले ये धरती अंबर तो, सुकून से कौन बैठेगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। बहुत क्या बहुत कहते हैं? बहुत बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। गजल आप यूं सुनाएं तो सुकून से कौन बैठेगा। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। आभार आभार, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सुंदर मंच और बहुत ही सभी लोग बहुत ही गुणीजन, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। जी, बस मेरा हो गया, अब आगे कीजिएगा अपना प्रोग्राम। रचनाकार कभी सुकून से नहीं बैठते। दुनिया की हलचल जो बाहर किसी को नहीं दिखती, वो उन्हें ही दिखती है, और वो बेचैन हो जाते हैं, और फिर उस बेचैनी को अपनी रचनाओं में उड़ेल देते हैं। तो किसी ने पूछा कि दिल को अगर किसी एक लाइन में परिभाषित किया जाए तो कैसे, तो उत्तर मिला कि बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो ये दिल बना दिया। क्या बहुत शानदार शानदार, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। इन्हीं बेचैनियों को संजोते हैं, तलाशते हैं कुछ सुकून के क्षण, और आगे बढ़ते हैं एक नए रचनाकार के साथ आज की इस संध्या में। और बड़े सम्मान के साथ मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं, उससे पहले 4 पंक्तियां आप सबको देना चाहता हूं कि हो नहीं सकता कि लौ को तम निगल जाए। यह हो नहीं सकता विवेक जी कि लौ को तम निगल जाए जी, और यह हो नहीं सकता सवेरा शाम बन जाए। क्या यह हो नहीं सकता कि लौ को तम निगल जाए
और यह हो नहीं सकता सवेरा शाम बन जाए। यह सही है, विषम है संघर्ष जीवन का। यह सही है, विषम है संघर्ष जीवन का। यह हो नहीं सकता मनुज बन मोम गल जाए। क्या बात। यह हो नहीं सकता मनुज बन मोम गल जाए। तो सारे संसार के जितने संघर्ष हैं मानव ने झेले हैं, और उन्हीं संघर्षों की गाथाएं हम सब की रचनाओं में कहीं न कहीं छिपी रहती हैं। आइए उन्हीं सारी बातों को फिर से दोहराते हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ जिन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, ऐसी श्रीमती अंजना जैन जी नोएडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप MSc हैं पर्यावरण रसायन से, और नेट किया है, B.Ed किया है। शेर शायरी लिखती हैं बचपन से, सभी रसों पर लिखती हैं, भक्ति, प्रेम और सामाजिक विषय। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं, बहुत सारे कवि सम्मेलनों में आपने भाग लिया है। आप टीवी एंकर हैं पारस चैनल की, सुदर्शन न्यूज चैनल की, JK24 न्यूज चैनल पर अनेक कार्यक्रम आपके दिए हैं, और विश्व कीर्तिमान पटेल मैजिक मैन एंड चंद्रा द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान आपको मिला है। ऐसे बहुत सारे सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं, हमारे मंच पर हैं। हम बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित सर और रमापति सर और सीमा जी जिन्होंने मुझे आज इस मंच पर आमंत्रित किया है। और बहुत ही खूबसूरत सा मंच सजा हुआ है, बहुत एक से बढ़कर एक नगीने। मैं सुन रही हूँ तो लग रहा है कि हमको तो कुछ आता ही नहीं। बहुत ही प्यारा आप लोग लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आपको भी सुन के सब यही सोचेंगे। जी तो बहुत प्यारा। तो चलिए एक गजल की तरफ मैं चलती हूँ, तो सुनिएगा। शतरंज की बिसात पे वो चाल पूछता है। क्या एको हो रही है क्या आप लोगों को? नहीं, थोड़ी डिस्टेंस ठीक है, अभी सही है। हाँ, तो सब लोग म्यूट कर लेंगे। शतरंज की बिसात पे वो चाल पूछता है। शतरंज की बिसात पे वो चाल पूछता है। करके मुझे हलाल वो तो हाल पूछता है। करके मुझे हलाल वो तो हाल पूछता है। वो आया और आके बिन मिले चला गया। वो आया और आके बिन मिले चला गया। वो जब मिला तो मिलने का फिर साल पूछता है। क्या बात है। जब मिला तो मिलने का फिर साल पूछता है। आगे का शेर देखिएगा, बेटियों के लिए खास तौर से मैंने बुलबुल को बेटी से कंपेयर किया है। उड़ती हुई बुलबुल को नजर ना कहीं लगे। उड़ती हुई बुलबुल को नजर ना कहीं लगे। सयाद देख पहले उसे जाल पूछता है। सयाद देख पहले उसे जाल पूछता है। शतरंज की बिसात पे वो चाल पूछता है। अगला शेर, जैसे कि हम NCR में रह रहे हैं और बहुत मेजर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है और हमारी सांसें देख रहे हैं कि सांसें कैसे दम लेती हैं, तो उस पर एक शेर सुनिएगा। घुटती है सांस और धुआं खौफ है यहाँ। घुटती है सांस और धुआं खौफ है यहाँ। बदलेगा कब नजारा हमसे काल पूछता है। बदलेगा कब नजारा हमसे काल पूछता है। शतरंज की बिसात पे वो चाल पूछता है। कौवे से बोलते हैं और सुर भी है नहीं। कौवे से बोलते हैं और सुर भी है नहीं। जब हमने गाया गाना तो वो ताल पूछता है। हमने गाया गाना तो वो ताल पूछता है। कड़वा रहा हमेशा उसने बोया है बबूल। कड़वा रहा हमेशा उसने बोया है बबूल। किस पर लगे हैं आम वो तो डाल पूछता है। लगे हैं आम वो तो डाल पूछता है। मारा है यार मुफलिसी ने उसको इस कदर। मारा है यार मुफलिसी ने उसको इस कदर। क्या आज भी मिलेगी रोटी दाल पूछता है। क्या आज भी मिलेगी रोटी दाल पूछता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक छोटी सी गजल और पेश करूंगी और अपना स्थान लूंगी, सुनिएगा। सबको बस एक ही शिकायत है, गैर पर रब की क्यों इनायत है। वाह। सबको बस एक ही शिकायत है, दौर कैसा यहाँ चलन क्या है, दौर कैसा यहाँ चलन क्या है, झूठ बिकता यही सदाकत है, बहुत खूब। झूठ बिकता यही सदाकत है, मुल्क पर जान जो छिड़कते हैं, मुल्क पर जान जो छिड़कते हैं, देश उनसे मेरा सलामत है, देश उनसे मेरा सलामत है, देश मेरा यूं ही फले फूले, देश मेरा यूं ही फले फूले, बस हमेशा यही ये चाहत है, बस हमेशा यही ये चाहत है, बेईमानी को जो खुदा माने, बेईमानी को जो खुदा माने, बस उन्हीं की यहाँ रियासत है, उन्हीं की यहाँ रियासत है, मजलिसों में मुनाफकत रहते, मजलिसों में मुनाफकत रहते, बस यही तो यहाँ सियासत है, सबको बस एक ही शिकायत है, गैर पर रब की क्यों इनायत है, सबको बस एक ही शिकायत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और अपनी जगह लेती हूँ, सुनिएगा। एक नुक्ता, दिल का तुझको सलाम दे देती, दिल का तुझको सलाम दे देती, तू कहे तो पयाम दे देती, डर रही हूँ जवाब तेरे, डर रही हूँ जवाब तेरे, वरना लिख कर कलाम दे देती, वरना लिख कर कलाम दे देती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वरना लिखकर कलाम दे देती। वाह, बहुत खूब, खूबसूरत आपकी ये पंक्ति। बहुत धन्यवाद सर। आइए इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हैं और विवेक जी को बुलाने से पहले मैं ये 4 पंक्तियां उन्हें सुनाना चाहता हूँ कि मुझको दुनिया में कोई प्यार से देखा न करे, मुझको दुनिया में कोई प्यार से देखा न करे, और दास्तां मेरी सुने अपनी सुनाया न करे। क्या बात, क्या बात। मुझको दुनिया में कोई प्यार से देखा न करे, दास्तां मेरी सुने अपनी सुनाया न करे, मैं हूं दुनिया से अलग मेरा अंदाज नया, मैं हूं दुनिया से अलग मेरा अंदाज नया, बातें जो चाहे करे पास बुलाया न करे, बातें जो चाहे करे पास बुलाया न करे। आइए हम जोड़ना चाहते हैं अपनी छूटी हुई यादों को, अपनी रूठी हुई यादों को, और प्रस्तुत करना चाहते हैं कविता के माध्यम से, कृतियों के माध्यम से। तो एक ऐसा रचनाकार जो अतीत की सलवटों को फिर से ठीक करना चाहता है, और जिनका नाम है विवेक गोयल जी, जिनकी रचनाओं में, जिनकी गजलों में, जिनके गीतों में बहुत सारा चिंतन, मनन और उसके साथ साथ वह
काव्य कौशल का व्यापार झलकता है, दिखाई देता है, जिसके लिए हम गोष्ठियां आयोजित करते हैं। विवेक गोयल जी दिल्ली से हैं, काव्यांगन के एडमिन भी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, टेलीफोन विभाग से हैं, एक कान से दूसरे कान तक बात पहुंचाने का इनको बहुत अच्छा तजुर्बा है। तो जोरदार तालियों से हम इन्हें आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। स्वागत है सर। स्वागत है विवेक जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आदरणीय दीक्षित जी को बहुत आभार, इतने सुंदर शब्दों में हमेशा वो आवाज देते हैं। मंच को नमन करता हूँ और एक गजल के साथ आप लोगों को जोड़ूंगा। हालांकि गजलें बहुत अच्छी आज पटल पर अभी तक आई हैं, तो उसी में एक छोटी सी है काव्यांजलि कि सोच कर नजरें मिलाना आजकल, सोच कर नजरें मिलाना आजकल, खेल है दिल तोड़ जाना आजकल, खेल है दिल तोड़ जाना आजकल, सोच कर नजरें मिलाना आजकल, खेल है दिल तोड़ जाना आजकल, और लग गया शायद उन्हें मर्ज़े जिगर। क्या बात। लग गया शायद उन्हें मर्ज़े जिगर, रोज करते हैं बहाना आजकल, रोज करते हैं बहाना आजकल। कुछ बताओ कैसे रोकें ख्वाब में। क्या बात। कुछ बताओ कैसे रोकें ख्वाब में, दुश्मनों का आना जाना आजकल, दुश्मनों का आना जाना आजकल, और छोड़ देती है मेरे ही हाल पर, छोड़ देती है मेरे ही हाल पर, है कज़ा से दोस्ताना आजकल, है कज़ा से दोस्ताना आजकल, दूर तक दिखती नहीं, दूर तक दिखती नहीं कोई शमा, दूर तक दिखती नहीं कोई शमा, क्यों जला फिर आशियाना आजकल, क्यों जला फिर आशियाना आजकल। और शेरे आप इसको आप तवज्जो फरमाएं कि शायरी नज़्में गजल खामोश है, शायरी नज़्में गजल खामोश हैं, शोर गुल का है जमाना आजकल, शोर गुल का है जमाना आजकल। लाद कर कांधे पे अपनी मंजिलें, लाद कर कांधे पे अपने मंजिलें, ढूंढता है वो ठिकाना आजकल, ढूंढता है वो ठिकाना आजकल। और शेर आखिर कि वो भला है नेक है मासूम है, वो भला है नेक है मासूम है, लोग कहते हैं दीवाना आजकल, लोग कहते हैं दीवाना आजकल, सोच कर नजरें मिलाना आजकल, खेल है दिल तोड़ जाना आजकल। शुक्रिया। विवेक जी आजकल बहुत सुंदर सर, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह, बहुत सब, बहुत सुंदर सर, बहुत खूब। धन्यवाद जी सर। क्या कह रहे हैं? आजकल में ही लिखी गई है शायद। बिल्कुल सर, सभी आजकल की है सर। जी हम भी आजकल के हैं सभी लोग। शायराना हमला ऐसा आजकल, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आइए, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। और आप एक गजल और सुनाएगा सर, एक गजल और सुनाएगा। अभी बहुत लोग हैं इसलिए एक ही काफी। धन्यवाद। लोग नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कहा है विवेक जी तो ऐसा 2-3 शेर और सुना दीजिएगा सर। आज बहुत अच्छा कह रहे हैं आप। सुनाइएगा तभी जब कोई छोड़ के न जाए, क्योंकि 10:30 का उन्होंने कहा है, 10 बजे सबने कहा है। नहीं, क्योंकि ये परंपरा है सुनना और सुनाना आजकल। ये विवेक जी, क्या बात।
हो जाए तो साहब। मैं एक शेर देता हूँ आपको, बस एक मुक्तक देता हूँ। एक मिनट जी मैं जी सर। 4 पंक्तियां आपके लिए सुना देता हूं, तब सुना दीजिए। जी ढूंढता है हर जगह जो फूल, वह माली नहीं है। ढूंढता है हर जगह जो फूल, जो वह माली नहीं है। और सिर्फ जलते दीप का त्योहार दिवाली नहीं है। वाह आज सारा जिंदगी ने इस कदर बतला दिया है। राज सारा जिंदगी ने इस कदर बतला दिया है। ओठ हंसते हैं मगर वो दर्द से खाली नहीं है। वाह, ओठ हंसते हैं मगर वो दर्द से खाली नहीं है। आइए फिर सुनते हैं विवेक जी को एक गजल के साथ सुनते हैं। केवल एक स्वागत है सर। मुक्तक दूंगा। स्वागत है साहब। ये जीवन पलों में पिघलता रहेगा, ये जीवन पलों में पिघलता रहेगा, सफर जिंदगानी का चलता रहेगा, सफर जिंदगानी का चलता रहेगा। और भरी अंजुमन में निगाहें बचाकर, भरी अंजुमन में निगाहें बचाकर मिलाई जो नजरें जरा मुस्कुराकर। भरी अंजुमन में निगाहें बचाकर मिलाई जो नजरें जरा मुस्कुराकर, तसव्वुर में अब दिल बहलता रहेगा। क्या बात। तसव्वुर में अब दिल बहलता रहेगा, सफर जिंदगानी का चलता रहेगा, सफर जिंदगानी का चलता रहेगा। धन्यवाद। जिंदगानी का चलता रहे। क्या बात। बहुत सुंदर आपके द्वारा रचनाएं सुनाई गई आदरणीय विवेक जी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जोड़ते हैं आज एक और ऐसे नए रचनाकार के साथ आपको, जिनका नाम है मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी, जो मुंबई से हैं और कुछ दिन बाद गोरखपुर से हुआ करेंगे। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। और वो काव्यांगन पटल के स्तंभ हैं, सबके बहुत ही प्यारे और दुलारे कवि हैं, लेकिन जो कुछ कहते हैं सच अपनी रचनाओं के माध्यम से सत्य और सार्थक अभिव्यक्ति देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हमने काव्य पाठी आदरणीय स्वागत है। धन्यवाद दीक्षित जी और सभी उपस्थित रचनाकार गण को मेरा सादर प्रणाम। स्वागत है साहब। अभी दीक्षित जी ने बताया कि गोरखपुर जा रहा हूँ, तो आजकल मेरा डेली फेयरवेल हो रहा है मोहल्ले में। क्या बात। अभी 10 बजे जाना है, तो मैंने दीक्षित जी से एक आग्रह किया था अभी फोन पे ही कि बुला लेते तो अच्छा होता। तो मेरी कविता है मेरा हमराज। स्वागत आपका। मेरा हमराज, मेरा प्रेरणा स्रोत, न जाने क्यों जब जब रिश्तों की अहमियत की बात होती है, मुझे याद आ जाता है वो नीम का पेड़, मेरा प्रेरणा स्रोत। क्या बात है साहब। बहुत सुंदर। मुझे हर रिश्तों से कहीं ज्यादा सुकून देता है वो नीम का पेड़। वाह। न कभी कोई गिला, न कभी कोई शिकवा, न नाराजगी, न ही कोई उलाहना। मुझे सब रिश्तों से प्यारा लगता है वो नीम का पेड़, मेरा प्रेरणा स्रोत। बहुत सुंदर। भूली बिसरी यादों का एक चश्मदीद गवाह है वो। मानवीय रिश्तों पर कभी कभी भारी पड़ जाता है वो नीम का पेड़, मेरा प्रेरणा स्रोत। क्या बात। शैशव काल से अब तक यही तो रहा है मेरा एक प्रेरणा स्रोत, मेरा हमराज। जी चाहा बैठ गए इसकी छांव तले, एहसास कर गुजरे पलों को जी लिया कुछ पल इसके सानिध्य में। वो नीम का पेड़, मेरा प्रेरणा स्रोत। हर रिश्तों पर भारी पड़ जाता है
मेरा वो बचपन का दोस्त आज भी कितना सुकून देता है वो नीम का पेड़ मेरा प्रेरणा स्रोत। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर था। क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। आदरणीय मुक्तिनाथ जी ने बहुत ही सुंदर नीम के पेड़ को आधार बनाकर अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। और अभी जिन्होंने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना पढ़ी थी, मैं एसटी मधुर सरस्वती वंदना पढ़ने वाली अंजलि जी को पुनः एक बार काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत और काव्य पाठ। स्वागत है। बहुत शुक्रिया। एक अशार पेश करूंगी कि अजब सा दर्द है दिल में, मगर दिल आशना फिर भी। अजब आशना फिर भी है चश्मे तर, मगर चेहरा गुले गुलफाम सा फिर भी। है चश्मे तर मगर चेहरा गुले गुलफाम सा फिर भी। बहुत शुक्रिया। और गजल तरन्नुम में तेरी याद भी अब रहा जाए ना, तेरी याद भी अब रहा जाए ना, मगर ये किसी से कहा जाए ना, मगर ये किसी से तेरी याद भी अब रहा जाए ना, कहीं तो मिलो तुम अचानक, कहीं तो मिलो तुम अचानक, कहीं तो मिलो तुम अचानक, कहीं जुदाई का पल पल सहा जाए ना, जुदाई का पल पल सहा जाए ना, मगर ये किसी से कहा अब रहा जाए ना, हंसी थे वो लम्हे तेरे प्यार के, हंसी थे वो लम्हे तेरे प्यार के, हंसी थे वो लम्हे तेरे प्यार के, वो लम्हे मेरा दिल भुला पाए ना, वो लम्हे मेरा दिल भुला पाए ना, मगर ये किसी से कहा जाए ना, तेरी याद बिन अब गजल सुर में गाकर सुना दूं तुम्हें, गजल सुर में गाकर सुना दूं तुम्हें, गजल सुर में गाकर सुना दूं तुम्हें, कि धड़कन पे काबू रखा जाए ना, बहुत खूब, बहुत सुंदर। कि धड़कन पे काबू रखा जाए ना, मगर ये किसी से कहा जाए ना, तेरी याद बिन अब
रहा जाए ना। और गल का जो स्वागत मेरे प्यार की है जो खुशबू सनम, तेरे प्यार की है जो खुशबू सनम, तेरे प्यार की है जो खुशबू सनम, है नस नस में बसती छुआ जाए ना। बहुत खूब। है नस नस में बसती छुआ जाए ना, मगर ये किसी से कहा जाए ना, तेरी याद बिन अब रहा जाए ना, रहा जाए बहुत ना। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत 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 मधुर आवाज, बहुत मीठी आवाज और बहुत अच्छी आवाज, बहुत खूबसूरत। बहुत तेरी याद में कहा जाएगा। बहुत खूबसूरत गजल आपने प्रस्तुत की, बहुत उम्दा। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए इस तन्मयता के साथ। बनती है भाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत हम तो रुके ही नहीं था ताली बजाने से, शुरू क्या किया। आप धन्यवाद सर। ताली बजाना भूल गए, इसलिए इनका मैंने रुके ही नहीं हम। वो एक्चुअली इतना सुंदर कह रही थी, इतनी मीठी सी आवाज और इतने जी, सुंदर अल्फाज, बोलना लाजमी था। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी के बहुत अच्छे गजलकार हुए हैं बलवीर सिंह रंग जी। अक्सर वो एक बात कहा करते थे कि तुमको मेरी खबर कहाँ होगी, तुमको मेरी खबर कहाँ होगी, ऐसी मुझ पर नजर कहाँ होगी। क्या बात है सर। तुमको मेरी खबर कहाँ होगी, मुझ पे ऐसी नजर कहाँ होगी, रात काटी है तेरे ख्यालों में, रात काटी है तेरे ख्यालों में, अब न जाने सहर कहाँ होगी, अब न जाने सहर कहाँ होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आइए इसी रफ्तार को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। आप हरिद्वार से हैं और केंद्रीय विद्यालय के बहुत अच्छे शिक्षकों में जिनका नाम है और रचना धर्मिता जिनके लिए सामान्य गुण है, बचपन से लिखते हैं, ऐसे आदरणीय राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बड़े सम्मान के साथ में उनका धन्यवाद दीक्षित जी। स्वागत है सर। स्वागत है भाई साहब। आप सबका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि मंच को प्रणाम करते हुए कहता हूँ, 14 और 15 दिसंबर में हम लोग थोरो में आयोजन कर रहे हैं, थोरो जी में। जी जी। तो मेरा प्रयास है कि मैं मानसिक भ्रमण करा दूं आपको थोरो जी का, उसका प्रयास लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक लगेगा। दीक्षित जी, एक बार पुनः आभार आपका। धन्यवाद भाई साहब। दिव्य तीर्थ स्तोरो जी, गंगा धाम प्यारा है। दिव्य तीर्थ स्तोरो जी, गंगा धाम बड़ा प्यारा है। पुराणों ने शुकर क्षेत्र नाम से पुकारा है। बड़ा रूप धारण कर विष्णु हिड़िया संहारा है। महापापी दैत्य वन से निर्भय संसार है। प्रभु बराह शुकर रूप अमृत कुंड में निवारा है। प्रभु बराह शुकर रूप अमृत कुंड में निवारा है। और सोरो जी में बूढ़ी गंगा, सोरो जी में बूढ़ी गंगा और यही बड़ी धाम है।
बुड़गंगा ने राजा भगीरथ के पुरखों को तारा है, और यही कपिल मुनि की अद्भुत गुफा का एक द्वारा है। यह भी प्राचीनतम तीर्थ होने का इशारा है। यह भी प्राचीनतम तीर्थ होने का इशारा है। और यही लहर लहराती लहरा गंगा जी की धारा है। यही लहर लहराती लहरा गंगा जी की धारा है। और हर गंगा के समीप सूर्य कुंड तपा स्थल है। हर गंगा के समीप सूर्य कुंड तपा स्थल है। और अर्ध प्रहर तप करने का जहाँ भारी पुण्य फल है। और यहाँ दूधाधारी कुएं का अरे दुग्ध बन जाता जल है। यहाँ दूधाधारी कुएं का दुग्ध बन जाता जल है। और यहाँ महाप्रभु चैतन्य देव की बैठक है, गुरुद्वारा है। और यहाँ चक्र तीर्थ का चबूतरा बड़ा चक्र उजियारा है। यहाँ चक्र तीर्थ का चबूतरा बड़ा चक्र उजियारा है। और ऋषि मुनियों की तपोभूमि यह अनुपम तीर्थ हमारा है। और ऋषि मुनियों की तपोभूमि यह अनुपम तीर्थ हमारा है। आगे है, स्वागत है। श्रद्धालु गुजरात, राजस्थान और एमपी से आते हैं और अस्थि विसर्जन कर लेती में जल भर कर ले जाते हैं। और गंगा उत्सव में गंगा जल से बर्तन सारा है। गंगोज उत्सव में गंगा जल से भरता सारा है। और स्टोरों में अस्थियां गलती यह अभी भारी चमत्कार है। स्टोरों में अस्थियां गलती यह भारी चमत्कार है। और चमत्कार को नमस्कार कर हर वैज्ञानिक हारा है। चमत्कार को नमस्कार कर हर वैज्ञानिक हारा है। वाह, बहुत सुंदर। और पैदल युग से ही श्रद्धालु दूर दूर से आते थे। हर पहला पैदल युग से ही श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। और इसके प्रमाण पन्ना पुरातों के पुराने वही खाते हैं। और साधक गिद्ध भट्ट दर्शन करके सिद्धि पाते हैं। और यहाँ कर वैष्णव धन संतान की वृद्धि पाते हैं। और यही तुलसी रत्नावली की काव्य गंगे धारा है। और ऋषि मुनियों की तपोभूमि यह अनुपम तीर्थ हमारा है। ऋषि मुनियों की ये तपोभूमि यह अनुपम तीर्थ हमारा। अंतिम है, सोरोही पौराणिक सोमदत्त सोलंकी की राजधानी। सोरोही पौराणिक सोमदत्त सोलंकी की राजधानी। और यही देव पाषाण निर्मित सीताराम मंदिर बरदाने। और यहाँ कर तृप्त मुक्त पा जाता है तृप्त पानी। हे गंगे माँ जीवन के उपरांत तेरा सहारा है। हे गंगे जीवन के उपरांत भी तेरा सहारा है। और जो भर बड़ा सभी तीर्थों से 16 तीर्थ हमारा है। जो भर बड़ा सभी तीर्थों से 16 तीर्थ हमारा है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि यह अद्भुत तीर्थ हमारा है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि यह अद्भुत तीर्थ हमारा है। आइए, आपका स्वागत है सबका। सौरभ जी में आइए, हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें वंचित नहीं रहने दिया भाई साहब से। देखिएगा सर, आपके सौरथी में, सर मेरी बात सुनिएगा, आपके सौरथी में यदि हम जीवित नहीं आए उसके बाद तो आएंगे ही, ये तो माना आप। हमारी अस्थि प्रवाही तो वही होगी। बिल्कुल। अब ये तो पॉइंट थे, हर पॉइंट का जवाब देने का हम लोग प्रयास करते हैं। हमारा राजस्थान भी वही आता है। ये तो अभी संकेत दिए मैंने, इनकी व्याख्या की आवश्यकता है। धन्यवाद। हम आपको सोरों में जीवित ही ले जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाएंगे। इसकी व्याख्या हमारे दीक्षित जी करेंगे। सोरों आप आइए। हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। बहुत देखने का मन है, क्योंकि हमारे पुरखे सब वही है, उन्हीं की अस्थि प्रवाहित वही हुई है।
तो इसलिए देखने का बहुत मन है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर सीमा जी ने कही है कि जहाँ हमारी पुरखों की परंपरा सैकड़ों पीढ़ियों से जुड़ी हुई और जिसकी धरती के कण कण में हमारे पुरखों की बहुत सारी यादें बिखरी हुई हैं, वहां जुड़ने का काम करना ही चाहिए। अभी आज ही बहुत अच्छा आपने पढ़ा आदरणीय राकेश जी, बहुत सुंदर आपने सोरों शुक्र क्षेत्र की व्याख्या की और एक परिक्रमा लगती है जिसका कन्वीनर संयोजक भी मैं हूं, तो उसकी तैयारी मैं कर रहा हूं और 11 तारीख को एकादशी है, उस दिन मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को, तो वहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग परिक्रमा करने आएंगे सोरों जी की। बहुत सुंदर कार्यक्रम है और उसके तुरंत बाद 14-15 तारीख को अपना कार्यक्रम है। तो भीड़ भाड़ और खूब धक्का मुक्की का काम रहेगा और इसलिए सबसे निवेदन मेरा यह है कि 14 तारीख को समय से सारे लोग पहुंच जाएं और फिर आनंद लें। वहाँ का बहुत अद्भुत जगह है, बहुत सुंदर जगह है, छोटी है लेकिन अद्भुत है, विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों से जुड़ी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर रस परिवर्तन करते हैं। रंग जी कहा करते थे कि अब मुझे प्यार से डर लगता है, और हिंदी के बहुत अच्छे गजलकार हुए हैं और हमारे ही जिले में जिनका जन्म हुआ था और हिंदी साहित्य में जिनको पढ़ाया जाता है, वो कहा करते थे कि अब मुझे प्यार से डर लगता है, उसके इजहार से लगता है। अब मुझे प्यार से डर लगता है, उसके इजहार से डर लगता है। वक्त का क्या है गुजर जाएगा, वक्त का क्या है गुजर जाएगा, मुझे उसकी रफ्तार से डर लगता है, मुझे उसकी रफ्तार से डर लगता है। तो आइए, जिसकी बहुत तेज रफ्तार है इस मामले में, ऐसे एक रचनाकार से आपको जोड़ते हैं और जिनका नाम है श्रीमती शिल्पी सिंह जी। बहुत सुंदर लिखती हैं और अनुभूति के प्रत्येक पल को अपने अंदाज में व्यक्त करती हैं। आप शिक्षिका हैं, बुलंदशहर से हैं, आपके कई काव्य खंड और काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी लोगों को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू मैम। मैं आज आपको एक गीत से जोड़ती हूँ सर, सुनिए। शब भर इजाजत अता अभी कर दो तुम, शब भर इजाजत अता कर भी दो तुम, कुछ पल तो में तुमको जियो धीरे धीरे, सुबह छुपाती सबसे तुम्हें इस हया में, सुबह छुपाती सबसे तुम्हें इस हया में, एक रात तुम्हारे नाम करो धीरे धीरे, शब भर इजाजत अता कर भी दो तुम, बेपरवासी अब मैं रहने लगी हूँ, बेपरवासी अब मैं रहने लगी हूँ, प्रेम भरे गीत गुनगुना अब रही हूँ, अश्कों से सजती पलके लरजते लबों से, अश्कों से सजते पलके लरजते लबों से, कुछ रंगों से रोशन खुद को करो धीरे धीरे, शब भर इजाजत अता अब कर भी दो तुम, सपनों के शहर लेके
चलो ना अब तुम सपनों के शहर लेके, चलो ना अब तुम नया आशिया एक बनाते हैं हम तुम, ये ख्वाब मुकम्मल तुम करो धीरे धीरे, ये ख्वाब मुकम्मल तुम करो धीरे धीरे, ये जिंदगी से जिंदगी मिले धीरे धीरे, शब भर इजाजत अता कर भी दो तुम्हें कुछ पल तुमको जियो धीरे धीरे। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शानदार। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर सुनाया आपने धीरे, लेकिन बहुत मजा आया धीरे धीरे। बहुत मीठी आवाज, बहुत अच्छे लगे। मुझको एहसास की चोटी से उतारे कोई। बहुत पहले कभी लिखा करता था, बहुत सारे मुक्तक जो मैं आज बोल रहा हूँ, एक डायरी मिल गई है मुझे अपनी पुरानी, बहुत सारे मुक्तक मेरे लिखे पड़े, मैं भूल ही गया था उनको। मुझको एहसास की चोटी से उतारे कोई, और मेरी आवाज में ही मुझको पुकारे कोई। एक ऐसी आवाज को आवाज देते हैं कि जो भी ठहरा यहाँ ठहरा वो कहानी बनकर, जो भी ठहरा ठहरा वो कहानी बनकर, और दर्द के दौर की मासूम निशानी बनकर, हम जिन्हें प्यार से पलकों में जगह देते हैं वो निकल जाते हैं बस आंख का पानी बनकर। इनकी गजलों में इस अनुभूति का, इस एहसास का हम आनंद लेते हैं। ऐसी एक बहुत अच्छी गजलकार आदिना सीमा शर्मा जी हमारे बीच में हैं, और सीमा नैन जी हमारे बीच में हैं। सीमा नैन जी का एक बार जोरदार तालियों से पहले स्वागत करते हैं। सीमा जी बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत सारे पटलों पर पढ़ती हैं। आप गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, छंदबंद लिखती हैं, दोहा चौपाई सोरठा लिखती हैं। आप हिंदी में लिखती हैं, उर्दू में लिखती हैं, फारसी में लिखती हैं, लेकिन जो कुछ भी लिखती हैं दिल की बात लिखती हैं और दिल से लिखती हैं। तो आइए आपको जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी। स्वागत है मैम। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बहुत शुक्रिया दीक्षित सर का इतने सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए। बहुत सुंदर संचालन सर, और बहुत अच्छी प्रस्तुति रही सभी की आज, तो डर भी लग रहा है। गजल का माहौल बना है और सीमा जी को गजल बहुत पसंद है, तो मैं गजल से ही जोड़ती हूँ। मुलाहिजा फरमाइएगा कि एक कथा और फिर एक गजल से जोड़ती हूँ आपको कि चर्चा इश्क जब वो सरे आम कर गया, गौर कीजिएगा, चर्चा इश्क जब वो सरे आम कर गया, तब से वो शख्स मेरी नजर से उतर गया। चर्चा इश्क जब वो सरे आम कर गया, तब से वो शख्स मेरी नजर से उतर गया। इस सल्तनत से दिल की कहाँ तख्लिया उसे, इस सल्तनत ने दिल की कहाँ तख्लिया उसे, इस सल्तनत ने दिल की कहा तख्लिया उसे, दिल ये हमारा जाओ कि अब तुमसे भर गया, दिल ये हमारा जाओ कि अब तुमसे भर गया, तब से वो शख्स मेरी नजर से उतर गया। बहुत और एक गजल से जोड़ती हूँ आपको कि चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल,
चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। बर्बाद ये निजाम ही सारा है आजकल, बर्बाद ये निजाम ही सारा है आजकल। और गौर कीजिएगा सीमा जी की, हर आदमी की शख्सियत में राज 100 छिपे, हर आदमी की शख्सियत में राज 100 छिपे, हर आदमी की शख्सियत में राज 100 छिपे। कैसे बताए कौन हमारा है आजकल, कैसे बताए कौन हमारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। और एक शेर है, अंजना जी गौर फरमाइएगा कि कम वक्त दिल ये ढीठ तलबगार उन्हीं का, कम वक्त दिल ये ढीठ तलबगार उन्हीं का, कम वक्त दिल ये ढीठ तिलक तलबगार उन्हीं का, उन पे ही दिलो जान से हारा है आजकल, उन पे ही दिलो जान से हारा है आजकल, उन पे ही दिलो जान से हारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। उड़ते थे आसमान पे हम भी तो कल तलक, उड़ते थे आसमान पे हम भी तो कल तलक, उड़ते थे आसमान पे हम भी तो कल तलक, किस्मत ने ही जमी पे उतारा है आजकल, किस्मत ने जमी पे ही उतारा है आजकल, किस्मत ने ही जमी पे उतारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। और शिल्पी गौर कीजिएगा कि बस काम से ही काम रखा जाए क्योंकि अब, बस काम से ही काम रखा जाए क्योंकि अब, बस काम से ही काम रखा जाए क्योंकि अब, बेवक्त किसको बात गवारा है आजकल, बेवक्त किसको बात गवारा है आजकल, बेवक्त किसको बात गवारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल, फिर से खफा जनाब हुए हैं जरा जरा, फिर से खफा जनाब हुए हैं जरा जरा, फिर से खफा जनाब हुए हैं जरा जरा, सदमे में दिल ये फिर से दोबारा है आजकल, सदमे में दिल ये फिर से दोबारा है आजकल, सदमे में दिल ये फिर से दोबारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल, बर्बाद ये निजाम ही सारा है आजकल। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गजल आपने प्रस्तुत की आदरणीय सीमा नयन जी। हमेशा की तरह बहुत अच्छा गाती हैं और डूब के पढ़ती हैं और डूब के लिखती हैं।
आज बहुत ही अच्छा सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां पटल पर रही हैं और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये काव्य संध्या का कार्यक्रम हर शनिवार को शुरू किया था और आप सबके लिए बता दूं कि हम 100 एपिसोड के करीब पहुंचने वाले हैं क्या बात है। और ये अपना 100वां एपिसोड जो है वो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होगा। 14-15 तारीख को ये 100वां एपिसोड ऑफलाइन होगा। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो इन शनिवार को हमारे रचनाकार आते रहे हैं वो आमंत्रित हैं 14-15 दिसंबर में प्रत्यक्ष रूप से काव्य पाठ करने के लिए। तो मन बना लीजिए, एक बार सोच लीजिए और आइए उस ऐतिहासिक 100वें एपिसोड में हम कविता पाठ करेंगे आमने सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं और कामनाएं मंच को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप सबको। दर्द हूं लेकिन खुशी की बात करता हूं। ये पंक्तियां मैं रमापति जी के लिए कह रहा हूं। अच्छा हाँ। दर्द हूं लेकिन खुशी की बात करता हूं, अश्रु हूं पर गीत की फरियाद करता हूं। बहुत सुंदर। दर्द हूं लेकिन खुशी की बात करता हूं और अश्रु हूं पर गीत की फरियाद करता हूं। चांदनी में भी अंधेरा पास है मेरा, चांदनी में भी अंधेरा पाक है मेरा, और सूर्य हूं लेकिन निशा की याद करता हूं। आइए रमापति जी की रचनाएं सुनते हैं और खास तौर से इसलिए कि कभी कभी बहुत बड़े काम बहुत बड़े रचनाकार नहीं कर सकते। वो महफिलें सजाते हैं लेकिन उनके पीछे की भावना होती है स्वयं के प्रकाश की, स्वयं के यश की। लेकिन रमापति जी जो महफिल सजाते हैं उसमें भावना होती है सभी रचनाकारों के सम्मान की, सभी रचनाकारों के प्रकाश में आने की, सभी रचनाकारों को प्रकाश में लाने की। काव्यांगन का यह पटल इसीलिए आज इतना लोकप्रिय हुआ है कि यहाँ व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए पूरा अवसर मिलता है, निष्पक्ष अवसर मिलता है और हम सब बिना किसी व्यावसायिक भावना के साहित्य की सेवा करते हैं। रमापति जी को जोरदार तालियां इसलिए बनती हैं कि वे बहुत सारा समय काव्यांगन के पटल को सजाने और संवारने में लगाते हैं। तो आइए सुनते हैं उनको भी, देखें वो क्या कहते हैं। रमापति जी स्वागत है सर। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनसे बहुत ही प्रेम है मेरा उनका, और ये उनका बनता है कि वो इतना तो बोले ही खैर मेरे लिए। और आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप मेरे बुलाने से आए। और आज तो दो सीमाएं हैं, इधर भी उधर भी, लेकिन फिर भी सीमाओं में है सर। सीमाओं में रहकर ही मैं पढ़ूंगा आज। और आजकल तो बड़ा प्रचलित हुआ है, विवेक जी की भी आजकल हुई आज और सीमा जी की भी आजकल हुई। तो बहुत अच्छी गजलें हुई दोनों ही। तो तीसरी भी आ रही है क्या सर आजकल में ही लिखूंगा मैं वो उसको। निश्चित सोचा है मैंने कि बात कुछ ऐसी चले, बात कुछ ऐसी चले, तरतीब मिलनी चाहिए। बात कुछ ऐसी चले, तरतीब मिलनी चाहिए। और तलखियां हैं जो मरासिम में संभलनी चाहिए। क्या बात। तलखियां जो हैं मरासिम में संभलनी चाहिए।
कि गुफ्तगू कुछ इस तरह की, गुफ्तगू, दीक्षित जी स्वागत सर। ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल। गुफ्तगू कुछ इस तरह की, हो मिटे शिकवे गिले, कि गुफ्तगू कुछ इस तरह की, हो मिटे शिकवे गिले, और जो भी हसरत रह गई वो अब निकलनी चाहिए, जो भी हसरत रह गई वो अब निकलनी चाहिए, कि कुछ तो पैदा कर दे मालिक, गोयल साहब, कि कुछ तो पैदा कर दे मालिक मेरी गजलों में असर, कि कुछ तो पैदा कर दे मालिक मेरी गजलों में असर, कि मोम सी पत्थर की वो मूरत पिघलनी चाहिए, मोम सी पत्थर की वो मूरत पिघलनी चाहिए, कि जो मिटा दे मुफलिसों की जिंदगी से तीरगी, जो मिटा दे मुफलिसों की जिंदगी से तीरगी, वो एक शम्मा इस दिवाली ऐसी जलनी चाहिए, बहुत सुंदर, ऐसी जलनी चाहिए। बहुत असरदार। और अगला वाला कि शख्सियत ऐसी हो बंदे की रहे या ना रहे, शख्सियत ऐसी हो बंदे की रहे या ना रहे, वो बात उसकी बज़्म में हर वक्त चलनी चाहिए, बात उसकी बज़्म में हर वक्त चलनी चाहिए, और एक तरफा इश्क करते, सभी के लिए मैं किसी का नाम क्या लूं, आवाजी, एक तरफा इश्क में एक तरफा इश्क करते, सॉरी, एक तरफा इश्क करने से भला क्या फायदा, और चाहते कुछ तो उधर भी दिल में पलनी चाहिए, दिल में पलनी चाहिए, कि है बड़ा वहसान की नैनों में मेरा अक्स है बड़ा वहसान की नैनों में मेरा अक्स है, वो बस गुजारिश है न ये सूरत बदलनी चाहिए, शानदार, सूरत बदलनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, लाजवाब। बहुत कितना असर चाहिए। बहुत सुंदर, एक आकांक्षा भरी रचना, एक आशा भरी रचना, एक इच्छा भरी रचना, बहुत सारा सफर जीवन का, बहुत सारे किनारे और बहुत सारी लहरें मन से टकराती हैं और नई नई अनुभूतियां और नए नए अनुभव दे जाती हैं। आप सब आए, बहुत सुंदर रचनाएं आप सबने पढ़ी। एक अनुरोध है सर, अभी फोन आया था अंजना जैन जी का कि वो रुकी हुई हैं इतनी देर से,
जी। तो दीक्षित जी की रचना नहीं हो तो वो कैसे जा सकती है? उनकी एक रचना और पढ़वा दूं? नहीं, आप बिल्कुल सर, नहीं सर, आपके लिए बोला जा रहा है। आप पूछ लीजिए सर, मैं गलत नहीं कह रहा। नहीं सर, आप इतने अच्छे से मुक्तक से सबको बुला रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे बढ़ रहे हैं, तो कोई अपनी रचना भी रखिए। चलिए देखिए, अभी एक छोटा सा गीत है, जरा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि जब भी हम किसी के साथ जुड़ते हैं प्रेम के बंधन में, तो जुड़ने के साथ साथ ही यह भी एहसास होता है कि यह जो मधुरिम पल हैं कहीं टूट न जाए, कहीं छूट न जाए। बिल्कुल। हम जिसे प्रेम करते हैं उसके दूर जाने का भय भी उतनी ही तेजी के साथ मन के अंदर पनपता रहता है। और तब एक जो प्रेयसी है वो कैसे अपनी बात कहती है, उसको छोटा सा उसके उसी भय को उसने अपने गीत में प्रकट किया है। तो देखिए, स्वागत। साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, अपना अपना कहते कहते, अपना अपना कहते कहते हमको भूल न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, अपना अपना कहते कहते, अपना अपना कहते कहते हमको भूल न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना। अभी तो बस परिचय क्षण भर का, मंजिल दूर खड़ी है, अभी तो बस परिचय क्षण भर का, मंजिल दूर खड़ी है, कदम मिलाकर साथ है चलना, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं अनजान रास्तों से तुम उंगली पकड़ चलाना, साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, अपना अपना कहते कहते, अपना अपना कहते कहते हमको भूल न जाना, साथी मेरे दूर न जाना। बहुत सुंदर सर। तुमने बहुत सुंदर सर। आकर इस बगिया में फूल खिलाए जी भर, फूल खिलाए जी भर, तुमने आकर इस बगिया में फूल खिलाए जी भर, फूल खिलाए जी भर, सूख रहे जो वृक्ष उन्हें सींचा था संभल संभल कर, सींचा था संभल संभल कर, उजड़ा उपवन महक उठा है, उजड़ा उपवन महक उठा है, अब ना गंध चुराना, साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना,
अपना अपना कहते कहते, अपना अपना कहते कहते हमको भूल न जाना, साथी मेरे दूर न जाना। बहुत बड़ा आकाश है मन का, पंख बहुत छोटे हैं। बहुत बड़ा आकाश है मन का, पंख बहुत छोटे हैं। कैसे पहुंचूं पास तुम्हारे, लगे बहुत पहरे हैं। बहुत बड़ा आकाश है मन का, पंख बहुत छोटे हैं। कैसे पहुंचूं पास तुम्हारे, लगे बहुत पहरे हैं। आईना बन गए हो मेरे, आईना बन गए हो मेरे, देखो टूट न जाना, साथी मेरे दूर न जाना, साथी मेरे दूर न जाना। अपना अपना कहते कहते, अपना अपना कहते कहते हमको भूल न जाना, साथी मेरे। और जरा अंतिम देखिए, विश्वासों का भवन खड़ा कर, विश्वासों का भवन खड़ा कर, श्रद्धा दीप जलाया, श्रद्धा दीप जलाया। पावन सी तेरी प्रतिमा को नेह से शीस झुकाया, नेह से शीस झुकाया। गर पूजा में भूल भी हो तो, गर पूजा में भूल भी हो तो, मुझसे रूठ न जाना, साथी क्या बात है, गजब। न जाना, साथी मेरे दूर न जाना। अपना अपना कहते कहते, अपना अपना कहते कहते हमको भूल न जाना, साथी दूर न जाना। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। भूल न जाना। सर आपका परिचय जान सकती हूँ? मैं पहली बार मिल रही हूँ आपसे। मैं, मेरा परिचय आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी हैं, और आयोग, शिक्षा आयोग में मेंबर हैं उत्तर प्रदेश में, और सूरों के रहने वाले हैं। अच्छा, अरे वाह सर, बुलाइएगा कभी हमें। और बहुत अच्छा आपने सुनाया, और मैं 2 लाइनें उस पर जरूर आपके लिए बोलूंगा, क्यों आप सबका बोलते हैं कि अंतर्मन में दीप जले हैं, मन में अंधियारा फिर भी, और जीती सारी दुनिया लेकिन अपनों से हारा फिर भी, अपनों से हारा फिर भी। बहुत अच्छा दीक्षित जी आपने सुनाया। और दीक्षित जी के लिए मैं अपने स्वभाव के विपरीत एक लाइन कहता हूँ कि तुमको भूल जाए हमारे तो भूलने को पड़ा जमाना है, दीक्षित जी को हमने माना है। आप सबकी मुस्कुराहट, आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह
और काव्यांगन के प्रति आप सबका अनुराग इसी तरह बना रहे। ईश्वर ने एक रिश्ता बनाया है, एक मंच दिया है, वो हम सबको जोड़े रखना चाहता है, निष्पाप भाव से, निस्वार्थ भाव से। और यह मंच बहुत ही पवित्र व्यक्तित्व के कारण से बना है, जिसने अपने पूरे के पूरे जीवन को साहित्य साधना के लिए समर्पित कर दिया था। एक पल भी जिसने अपने लिए नहीं जिया, जिसने पूरे जीवन साहित्य के लिए जिया, ऐसे डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी के द्वारा स्थापित यह पवित्र मंच है। और इस मंच से हम सबको ईश्वर ने जोड़ा है। ऐसे ही बने रहें, छोटी छोटी बातों को अनदेखा करते हुए सबको एक दूसरे से राग और अनुराग के साथ जोड़े रखकर, प्रेम और स्नेह के साथ बांधे रखकर ऐसे ही काव्यांगन के पटल पर आते रहिए। हम आपका स्वागत करते रहेंगे, अभिनंदन करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को नए कवियों के साथ, नए कविता के साथ, नए भावों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सबके लिए शुभकामनाएं, आप सबके लिए धन्यवाद और आप सबके लिए शुभ रात्रि। नमस्कार।